नमस्कार मित्रों, मैं मधुकर तिवारी भागलपुर बिहार से अपने फेसबुक पेज भागलपुरी नज़्म में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज मैं अपनी कविता तुम मेरी मोहब्बत पे एतबार रखना, तुम मेरी मोहब्बत पे एतबार रखना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, ये कविता देश के जो सिपाही हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उन पे ये लिखी गई है, उन पे ताना बाना बुना गया है। जब कोई सैनिक हमारी सरहद की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए जब सरहद पर जाता है, तो अपने घर वालों को वो कैसे समझाता है, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को वो कैसे समझाता है। जब वो युद्ध यु- युद्ध के क्षेत्र में जाता है, जब वो रण के क्षेत्र में जाता है, तो अपनी घर वालों को कैसे समझाता, मैंने इसी पे आज ये कविता लिखा है। जब माँ तिलक लगा के भेजती है सरहद पर अपने बच्चों को, तो माँ को कैसे समझाता है, पत्नी को वो कैसे समझाता होगा। मैंने इसी पे आज एक कविता लिखी है, तुम अपनी मोहब्बत पे एतबार रखना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कविता का शीर्षक है कविता का शीर्षक है तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। लौट कर मैं जरूर आऊंगा। कविता शुरू करते हैं। लौट कर मैं जरूर आऊंगा, लौट कर मैं जरूर जरूर आऊंगा, तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। मेरी कविता का शीर्षक ही है कि तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। लौट कर मैं जरूर आऊंगा, लौट कर मैं जरूर आऊंगा, तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, उर्मिला की तरह समा जलाए रखना। अगर कोई प्रेम में प्रतीक्षा की बात हो, जब भी कभी प्रेम में प्रतीक्षा इंतजार की बात हो, तो उर्मिला का नाम जरूर आएगा। मोहब्बत में मोहब्बत में प्रतीक्षा, इंतजार, वेट सबसे बड़ी चीज है। जब जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ और उनके साथ माँ जानकी चल पड़ी, तो इसे देखकर लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उर्मिला का जो चित्रण किया है, वो काबिल तारीफ है। ये सीखना चाहिए आज के जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां जो हैं, आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, वो प्रेम में छोटी मोटी झगड़े लड़ाई चलती ब्लॉक कर देते हैं, हाथों की कलाइयां काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं हाथों की। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रेम में प्रतीक्षा देखिए, इंतजार जिसे कहते हैं, वो उर्मिला से सीखिए। 14 वर्षों तक उन्होंने दीप जलाए रखा, जब तक लक्ष्मण ना आ गया, जब तक उसके पति ना आ गए। आजकल पति पत्नी में थोड़ा सा नकझोंक हो जाए, तुरंत तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये सीख लेनी चाहिए उर्मिला से कि कितना इंतजार करती है, कितना इंतजार अपने पति के प्रति 14 वर्षों तक दीप जलाए रखी है। इसलिए मैंने लिखा है कि लौट कर मैं जरूर आऊंगा, तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। लौट कर मैं जरूर आऊंगा, तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, उर्मिला उर्मिला की तरह समा जलाए रखना, उर्मिला की तरह समा जलाए रखना। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हर हर सैनिक का यह सपना होता है कि वह तिरंगा फहरा के ही आए, या नहीं तो फिर तिरंगे में लिपट कर आए। अपने देश की आन बान शान को वो झुकने कभी नहीं देता है। हर सैनिक की, हर भारतीय का ये सोच है, ये सपना है कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा रहे, और हम माँ भारती के सपूत है, माँ भारती की अस्मत पे आंच आने भी नहीं देंगे। इसलिए हर सिपाही ये चाहता है कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना।
गर में सरहद पर शहीद भी हो गया। देखिए सिपाही देखिए सिपाही रणभूमि में जाता है तो दो ही बात होती है, या तो वो जीत के आता है या फिर शहीद होकर आता है। तो अपनी पत्नी को समझाता है, एक सिपाही अपनी पत्नी को समझा रहा है युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले कि या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। गर में सरहद पर शहीद भी हो गया। आहा, क्या मार्मिक वर्णन है। गर में सरहद पर शहीद भी हो गया, गर में सरहद पर शहीद भी हो गया, तो मेघनाथ की भांति तो मेघनाथ के भांति अपनी सुलोचना से मिलने जरूर आऊंगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। गर मैं सरहद पर शहीद भी हो गया तो मेघनाथ की भांति अपनी सुलोचना से मिलने जरूर आऊंगा। देखिए मानस मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी से मेघनाथ की जो प्रेम की जो व्याख्या करी है, अतुलनीय है, विचारणीय है, शोभनीय है, प्रशंसनीय है। मानस में जब पढ़िएगा तो जब लक्ष्मण के बाणों से मेघनाथ का वध हुआ तो मेघनाथ को ये आशीर्वाद मिला था भगवानों से कि जब भी उनका सर धड़ अलग होगा तो तो उनकी पत्नी सुलोचना के पास पहुंच जाएगा। तो एक सिपाही ये बताता है कि मैं मेरे भी प्रेम ऐसा है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं जब भी सरहद पर शहीद भी हो गया तो अपनी प्रेमिका, अपनी नायिका, अपनी पत्नी से मिलने जरूर आऊंगा। किसके भांति? तो मेघनाथ की भांति। या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर तुम अपनी मोहब्बत पे एतबार रखना। गर मैं सरहद पर शहीद भी हो गया, गर मैं सरहद पर शहीद भी हो गया, तो मेघनाथ की भांति अपनी सुलोचना से मिलने जरूर आऊंगा। तो मेघनाथ की भांति अपनी सुलोचना से मिलने जरूर आऊंगा। ये प्रेम है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। देखिए वो पत्नी को समझाता है, एक कैसे पत्नी को आश्वासन देता है कि तुम रो नहीं, मेरे प्रति आंसू मत बहाओ, मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ। एक सैनिक अपनी पत्नी को समझा रहा है। गर में चक्रव्यूह में फंसकर, ये महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के पुत्र जो चक्रव्यूह में फंस गए थे, अभिमन्यु, मैंने उनका वर्णन किया है और उनके पुत्र का वर्णन किया है। अर्जुन के जो पुत्र थे परीक्षित, गर में चक्रव्यूह में फंसकर, देखिएगा, गर में चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त भी हो गया। एक सिपाही अपनी प्रेमिका को समझा रहा है कि अगर मैं चक्रव्यूह में फंसकर, अगर मैं चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त भी हो गया, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। तो अपनी मोहब्बत पर छोड़ना नहीं, विश्वास रखना। गर मैं चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त भी हो गया, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत में एतबार रखना। हमारी प्रेम की निशानी को तुम, हमारी प्रेम की निशानी को तुम उत्तरा की भांति अपने परीक्षित का ख्याल रखना। उत्तरा, ये उत्तरा कौन है? तो उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है, और परीक्षित जो है अभिमन्यु का पुत्र है। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है, और अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हो गए। और तो बहादुरी उत्तरा की थी कि वो अपने घर में शिशु की रक्षा की भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। तो एक सिपाही अपनी प्रेमिका को समझाता है कि अगर मैं इस युद्ध में मर भी गया, शहीद भी हो गया, तो तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे, अपने गर्भ में पल रहे शिशु का तुम रक्षा करना, जैसे उत्तरा ने की थी। एक भारतीय सिपाही इतनी हिम्मत रखता है कि गर में चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त भी हो गया। कुछ भी हो सकता है, ये रण का क्षेत्र है। गर में चक्रव्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त भी हो गया, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत पे एतबार रखना। हमारी प्रेम की निशानी को तुम, हमारी प्रेम की निशानी को तुम उत्तरा के भांति उत्तरा के भांति अपने परीक्षित का ख्याल रखना। उत्तरा के भांति अपने परीक्षित का ख्याल रखना। ये भारतीय सिपाही हैं, ये भारतीय सैनिक हैं, हमारे देश के रणबांकुर हैं। इतनी हिम्मत, इतनी जोश जिगर में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनकी जो पत्नियां होती हैं, वो उनको तिलक लगाकर रणभूमि में भेजती हैं। उनके लिए ये कविता समर्पित है। उन दोनों के श्री चरणों में मैं कविता
समर्पित करता हूँ अपने देश के सिपाहियों को, सैनिकों को और उनकी पत्नियों के प्रति। हो सके मैं लौट के ना आ सकूं, हो सके मैं लौट के ना आ सकूं। एक सिपाही अपनी पत्नी को यह भी समझाता है, एक सैनिक अपनी पत्नी को यह भी समझा रहा है कि मैं हो सके मैं लौट के ना आ सकूं, तो तुम क्या करोगी? मेरे मेरे शहीद होने का शोक मनाओगी? तो वो ऐसे समझाता है कि हो सके मैं लौट के ना आ सकूं, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत पे एतबार रखना। हम दोनों के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को मरने नहीं देना। ये एक सैनिक अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि हो सके मैं लौट के ना आ सकूं, युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। पत्नी पतिव्रता नारी हो तुम। हर भारतीय स्त्री के सम्मान में मैंने ये लिखा है कि पतिव्रता नारी हो तुम, अपने कुल का लाज रखना, अपने कुल को मिट्टी में मत मिलाना। इसलिए हो सके मैं लौट के ना आ सकूं, फिर भी तुम अपनी मोहब्बत में एतबार रखना। पतिव्रता नारी हो तुम, अपने कुल का लाज रखना, अपने कुल का लाज रखना। जिंदगी में बहुत मसाइबे जिंदगी में बहुत मसाइबे, मसाइब मतलब कष्ट, दुख। जिंदगी में बहुत मसाइबे, बहुत सानेहा आएगी। जिंदगी में बहुत मसाइबे, बहुत सानेहा आएगी, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। जो मसाइबे का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मसाइबे का मतलब होता है मुसीबत। सानेहा का मतलब होता है परेशानी, उलझन, झंझट। जिंदगी में बहुत मसाइबे, बहुत सानेहा आएगी, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। गर मैं इस कायनात से रुखसत भी हो जाऊं, गर मैं इस कायनात से रुखसत भी हो जाऊं, फिर भी तुम मधुकर के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाए रखना। फिर भी तुम मधुकर के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाए रखना। फिर भी तुम मधुकर के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाए रखना। देखिए, ये भारतीय सैनिक के प्रति मेरा स्नेह है, मेरा प्रेम है, मेरा सलाम है उन सैनिकों के प्रति जो सरहद पे शहीद हो जाते हैं, और उनके पत्नियां जो कितना बड़ा, और उनकी जो पत्नियां होती हैं उनका कितना बड़ा कलेजा होता होगा एक शहीद की पत्नी कहलाने का। एक सौभाग्य की बात है। जिंदगी में जिंदगी में बहुत जिंदगी में बहुत मसाइबे, बहुत सानेहा आएगी। एक अकेली औरत अगर रहे तो परेशानी तो होगी ही। जब उनका पति अगर शहीद हो जाए, तो ये एक सैनिक समझाता अपनी पत्नी को कि जिंदगी में बहुत मसाइबे, बहुत सानियाँ आएगी, मगर तुम अपनी मोहब्बत पर एतबार रखना। गर मैं इस कायनात से हो सके तो मैं लौट के ना आ सकूं, इसलिए वो बस समझा रहा अपनी पत्नी को, गर मैं इस कायनात से रुखसत हो जाऊं, गर मैं इस कायनात से रुखसत हो जाऊं, फिर भी तू मधुकर के नाम का सुंदर अपनी मांग में सजाए रखना। मित्रों, ये मैं ये कविता अपने देश के वीर सपूतों, सैनिकों के समर्पित करता हूँ। ये कविता आप सभी को कैसी लगी, बिल्कुल बताइएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिए। हमारे हमारे प्रति, हमारे लिए नहीं, हमारे देश के सैनिकों के लिए, माँ भारती के सपूतों के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़।